हेलो एवरीवन, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि नॉलेज एंड करिकुलम असेसमेंट, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव, ये सभी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको देंगे अपने इस चैनल पर। तो हम लोग लेकर के आ चुके हैं आईजीयू, एमडीयू, सीआरएसयू यूनिवर्सिटी, जिसका एग्जामिनेशन जो है 27 मई से होने वाला है। 27 मई से सीआरएसयू का एग्जामिनेशन है। उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ चुके हैं। ये पर्टिकुलरली आप लोगों के इन्हीं यूनिवर्सिटीज के लिए जो है ये क्वेश्चन है, और इसमें सारा आप लोग का जो मेन सब्जेक्ट है, जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, सभी का गेस्ट क्वेश्चन बताया गया है। तो आप ये सारा क्वेश्चन देखेंगे, करेंगे, और आप इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो है प्रिपेयर करेंगे। आंसर के लिए अगर आप बोलेंगे कि कहाँ से मिलेगा, तो आप हमारा नोट्स ले सकते हैं। हमारे चैनल पर जो है आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा, या फिर आप हमारे ऐप पर जाकर के नोट्स ले सकते हैं। ये रहा आपको ऐप, और यहाँ से जाके ले सकते हैं। आप लोगों को कुछ नोट्स जो है हमारे ऐप पर फ्री मिलेगा, लेकिन सभी के सभी नोट्स फ्री में नहीं दे सकते, ये आपको भी पता है। लेकिन आप लोगों को जो है आपके यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग मिलेगा। अगर नहीं आपको मिल रहा है ऐप पर, तो आप लोगों को जो व्हाट्सएप नंबर हमारा दिया गया है उस पर आप मैसेज करके नोट्स ले सकते हो, ठीक है। ये 7320001907 ये व्हाट्सएप नंबर, कॉलिंग नंबर दोनों है। आप इस पर मैसेज करके नोट्स ले सकते हो अगर आपको नहीं मिल रहा है तो। और मैं देखो, जितना हमसे हो सकता है हम आपकी हेल्प कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, इसका आंसर अगर आप खुद से बना सकते हो, कहीं से देख सकते हो, तो आप कर लो। अदरवाइज अगर आपको सब कुछ एक ही जगह पे चाहिए तो फिर नोट्स बेटर है, आप नोट्स लीजिए, वहां पे सब कुछ मिलेगा। आईजी और एमडी वाले बच्चों के लिए तो अभी टाइम है, तो आप बैच भी ले सकते हो। आईजी एमडीयू को सीआरएसयू का जो है बैच चला हुआ था, जिसमें कि आपको गेस्ट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, नोट्स, क्लासेस, सब कुछ एक पैकेज के तौर पे दे दिया जाएगा। तो कहीं और भटकने की जरूरत ही नहीं रहेगी, बस वो आप पूरा कंप्लीट कर लो, आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। नॉलेज एंड करिकुलम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गेस्ट क्वेश्चन है ये। बेसिकली ये गेस्ट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन 110% रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। पहला क्वेश्चन जो है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, यह है पाठ्यक्रम, यानी कि आपका करिकुलम क्या है ये आपको कर लेना है। पाठ्यक्रम की परिभाषा, करिकुलम क्या है उसकी परिभाषा, उसकी विशेषता, ये एकदम कंपलसरी टॉपिक करके जाओगे। नेक्स्ट आपका आ जाएगा ज्ञान, नॉलेज क्या है, नॉलेज का निर्माण क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, या फिर सोर्सेस ऑफ नॉलेज। ये दो में से एक क्वेश्चन रह जाता है, ठीक है। सोर्सेस ऑफ नॉलेज, ये दो में से एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सूचना और ज्ञान के बीच में अंतर क्या है, सूचना और ज्ञान के बीच में आपको अंतर दिखाना है। डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, तो दोनों का देखो, सूचना क्या होता है, इसकी विशेषता, ये कर लोगे ना। तो अगर मान लो कि डिफरेंशिएशन वाला नहीं आ रहा है, तो ज्ञान का इधर में आप डेफिनेशन और इसकी विशेषता लिख दोगे, और इधर में सूचना का लिख दोगे, तो वो डिफरेंशिएशन हो ही जाता है, ठीक है। स्थानीय सार्वभौम ज्ञान क्या है, डिफरेंस बिटवीन लोकल एंड यूनिवर्सल नॉलेज, क्योंकि आप लोगों का 4 नंबर वाला क्वेश्चन आता है, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। वेदांत दर्शन में शिक्षा के उद्देश्य, वेदांत दर्शन से एक क्वेश्चन रह सकता है। डिस्कस द एम्स, करिकुलम, मेथड, डिसिप्लिन एंड टीचर स्टूडेंट ऑफ एजुकेशन इन वेदांता फिलॉसफी। पाठ्यक्रम निर्माण, करिकुलम, देखो करिकुलम से रिलेटेड 2 तरह का क्वेश्चन रहता है। एक तो शॉर्ट वाला में आ जाता है, और एक क्वेश्चन रहता है डिटर्मिनेंट या कंपोनेंट, ऐसे करके आपका घटक, जिसको हम बोलते हैं पाठ्यक्रम के घटक, या फिर पाठ्यक्रम को कैसे निर्माण किया जाता है, कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, वैसा क्वेश्चन। तो ये थोड़ा लॉन्ग टाइप में क्वेश्चन रहेगा, और घटक जरूर कर लोगे। कंपोनेंट वाला जो है वो जरूर कर लेना है, जिसको हम कंपोनेंट बोलते हैं, ये वाला जरूर कर लेना, इसमें से चांसेस रहेगा आने का। सांख्य शिक्षा दर्शन क्या है, व्हाट इज सांख्य फिलॉसफी, ये आपको देख लेना है। तो वेदांत और सांख्य में से दोनों में से कोई एक रहता है, हमने दोनों दे दिया है। ज्ञान के ट्रांसमीटर के रूप में शिक्षक की भूमिका क्या है, रोल ऑफ अ टीचर एज अ ट्रांसमीटर ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है स्कूल एंड आउट ऑफ स्कूल नॉलेज, स्कूल और स्कूल के बाहर का ज्ञान क्या है, ये आपको देख लेना है। फिर आ जाते हैं प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य, एक अच्छी पाठ्य पुस्तक में निम्न गुणों अथवा विशेषताओं का होना। तो ये बुक से रिलेटेड आपका आ गया कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बुक आपको बता देना है, और प्रयोजनवाद वाला बता देना। तो ये सारे क्वेश्चन, 11 क्वेश्चन टोटली अगर देखोगे तो। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगी ना कि प्रयोजनवाद दिया गया है ना, तो प्रयोजनवाद के साथ ना आप एक आदर्शवाद भी कर लेना। 2 आपको ऑप्शन में रहेगा, कोई एक लिखना है। तो जो आप सही से कर पाओगे वो आप अच्छे से कर लोगे। मे बी ऐसा हो जाए कि आपको जो है
आदर्शवाद और यथार्थवाद पूछ दे, है ना, टोटल तो हैं ये लोग 4 ना, तो इसमें से कोई भी पूछ सकता है, तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कम से कम 2 करके जाना है, ठीक। तो ये आप लोगों के जो है नॉलेज एंड करिकुलम का हो गया। अब स्टार्ट करते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में सेमेस्टर सिस्टम क्या है, ग्रेडिंग सिस्टम क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। देखो सेमेस्टर सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम, ये सब आपके 4 नंबर वाले में देखने को मिल सकते हैं। अब आ जाते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है, या डायग्नोस्टिक कॉन्सेप्ट क्या है, या डायग्नोस्टिक असेसमेंट क्या है। डायग्नोस्टिक वर्ड के साथ बहुत सारे और वर्ड लगे हुए मिलते हैं, तो ये डायग्नोस्टिक वाला एकदम अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट आ जाता है आप लोगों का मापन, आकलन और मूल्यांकन के बीच में संबंध। आपको तीनों करना है, मेजरमेंट क्या होता है, असेसमेंट क्या है, इवैल्यूएशन क्या है, तीनों में रिलेशनशिप पूछता है या फिर अलग से तीनों पूछेगा। जैसे असेसमेंट क्या है, इसकी विशेषता बताइए, मूल्यांकन क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए, है ना। What is evaluation? Write the characteristics of evaluation. Evaluation क्यों इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। तो ये तो तीनों में से 100% रहने वाला है। स्केल ऑफ मेजरमेंट, मापन के कितने स्तर होते हैं, इसमें भी आपका 4 है। इन चारों में से अलग से भी पूछ सकता है, लेकिन ज्यादा चांसेस रहेगा साथ में ही पूछने को। अच्छे परीक्षण के गुण अथवा विशेषता क्या है, What is qualities of, what are the qualities of taste, ठीक है। अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन क्या होता है, ऑब्जर्वेशन टूल क्या है। मानक संदर्भित और निष्कर्ष संदर्भित, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिटेरियन रेफरेंस एंड नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, दोनों में डिफरेंशिएशन आ सकता है, या फिर अलग से क्रिटेरियन भी सिर्फ पूछ सकता है, ठीक है। 2001 रिवाइज ब्लूम टेक्सोनॉमी, और सीखने के लिए मूल्यांकन में एक सुविधादाता के रूप में शिक्षक की भूमिका। देखो यहाँ पे ब्लूम टेक्सोनॉमी में अगर रिवाइज्ड वर्ड लिखा हुआ रहेगा तो ये 2001 वाला है। अगर सिर्फ और सिर्फ ब्लूम टेक्सोनॉमी लिखा हुआ आ गया तो इसका मतलब है कि ये आप लोगों का जो है 1956 वाला है। तो दोनों में से कोई भी आ सकता है, दोनों कर लेना है। अब यहाँ पे टीचर का रोल भी आपको देख लेना है। तो ये आप लोगों के क्वेश्चन हो गए असेसमेंट के। आ जाते हैं इंक्लूसिव में, जो है आप लोगों का क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव। इसमें है समावेशी शिक्षा क्या है, इसके उद्देश्य और विशेषता को लिखिए। तो ऑफ कोर्स इंक्लूसिव एजुकेशन है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन से क्वेश्चन रहेगा, क्या होता है उसकी विशेषता भी कर लेना, इंपॉर्टेंस भी कर लेना, ठीक। फिर आ जाता है विशिष्ट शिक्षा और समावेशी शिक्षा में डिफरेंशिएशन, मतलब कि आप लोगों का स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। लेकिन इसमें एक और लिख लेना, इंटीग्रेटेड एजुकेशन, जिसको कि हम एकीकृत शिक्षा कहते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। दोनों में डिफरेंस क्या है, तीनों में डिफरेंस क्या, दोनों में से कोई और एक ले सकता है। तो एकीकृत शिक्षा क्या होता है इसको देख लेना। सहकारी अधिगम क्या है, व्हाट इज कोऑपरेटिव लर्निंग। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 एक्ट जो है पीडब्ल्यूडी एक्ट के नाम से जाना जाता है, इसको आपको देख लेना है। गिफ्टेड बच्चा क्या होता है, जिसको हम प्रतिभाशाली बच्चे कहते हैं, वो कौन है। तो गिफ्टेड बच्चा वाला क्वेश्चन आपको आ सकता है एग्जामिनेशन में, थोड़ा सा देख करके कर लेना है, बिल्कुल इसका चांसेस ज्यादा रहता है ये गिफ्टेड बच्चे का, ठीक है। इनकी विशेषता क्या है, इनको कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। वो श्रवण क्षति युक्त बालक, अच्छा श्रवण या फिर आप लोगों का जो है दृष्टि बाधित, दो में से एक क्वेश्चन रहेगा। दृष्टि बाधित रहे या फिर आप लोगों का श्रवण रहे, जिसको कि हम लोग बोलते हैं ब्लाइंड चिल्ड्रन। तो दो में से कोई एक क्वेश्चन रहेगा। दोनों मेरे ख्याल से कर लेना, इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, दोनों करके जाना। इसके रीजन क्या है, क्यों होता है, यही सब। हु आर द चिल्ड्रन विथ हियरिंग लॉस हो गया। रिहैबिलिटेशन, ठीक है। रिहैबिलिटेशन क्या होता है, आरसीआई के नाम से, भारतीय पुनर्वास परिषद क्या है वो आपको देखना है। दृष्टिबाधित वैसे देखो मैंने दे ही दिया, मैं भी रिस्क नहीं लेती हूं भाई आप लोगों के साथ। समावेशी शिक्षा की संकल्पना वही कॉन्सेप्ट है, उसकी आवश्यकता और महत्व ये मैंने बताया ही आपको करना है। निःशक्त व्यक्ति अधिनियम 1995 ये आपको ऊपर में बता ही दिया गया। राष्ट्रीय अक्षमता नीति के 2006 प्रमुख प्रावधान बताइए। तो इतने सारे क्वेश्चन, इसमें से चांसेस रहेगा आपको 5-6 क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाए, तो इन सभी को देख के जाना है। आ जाते हैं हम लोग, क्योंकि ये आप लोगों का जो है बोल सकते हैं कि जेंडर का है, आप लोगों का जो पूरा ये CRS UI GU MDU में आप लोग को जेंडर, फिर उसके बाद से लैंग्वेज क्रॉस करिकुलम अंडरस्टैंडिंग, ये सभी पेपर रहता है, तो इसके बारे में भी देख लो। आपको जेंडर या लिंग क्या है उसके बारे में और इसका जो है कॉन्सेप्ट, फिर उसके बाद से निम्नलिखित वर्गों में जेंडर संबंधी भूमिका है, मतलब चैलेंजेस क्या क्या आती है। देखो ये सब ऐसे क्वेश्चन है ना जिसको अगर मान लो कि आपने
पढ़ा नहीं है तो भी आप लिख सकते हो, क्योंकि आप अपने सोसाइटी में, समाज में सब चीजों को देख रहे हो। भारत में बालिकाओं की शिक्षा की असमानता के स्वरूप क्या है, क्यों इस तरह से जो है डिस्क्रिमिनेशन होता है, कन्या भ्रूण हत्या क्या है, फोर्टिसाइड का है, पितृसत्ता क्या है, पैट्रियार्की क्या है, शिक्षा का अर्थ क्या है, को एजुकेशन का, बालिकाओं की शाला त्याग यानी ड्रॉप आउट जो होती हैं गर्ल्स, उसका रीजन क्या है, वुमेन एम्पावरमेंट क्या है। तो ये 8 क्वेश्चन इसमें दिया गया है। आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग में। अंडरस्टैंडिंग में आपका रहेगा व्हाट इज चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम, करिकुलम यानी पाठ्यक्रम वाला रहेगा ही। यहाँ से वही जेंडर वाला ही है पॉइंट आप लोगों का, यहाँ पर वही सब है, रिपीट हो गया ये, ठीक है। फिर उसके बाद है आदर्श अध्यापक के गुण, ये अंडरस्टैंडिंग में ही है। शिक्षण सहायक सामग्री TLM, और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना NCF 2005, आप लोगों का पाठ्यचर्या के लिए अध्ययन विषयों का महत्व यानी डिसिप्लिन फॉर करिकुलम वो रहेगा। शिक्षण के लिए अध्ययन, शिक्षक के लिए, टीचर के लिए सब्जेक्ट क्या होता है, एकेडमिक डिसिप्लिन क्या होता है, ये सब आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में रहा। लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम में पाठ्यक्रम के पर यानी लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम क्या होता है पहले तो वो, फिर आपका भाषा से क्वेश्चन रह सकता है कि भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या होता है, और इसकी परिभाषाएं और रूपों को लिखने को बोलेगा। रूपों को लिखने का मतलब हो गया कि आपको लैंग्वेज स्किल्स लिखना है, जैसे बोलना, पढ़ना, सुनना, ये सब। भाषा के कार्य क्या है, कक्षा सहभागिता यानी क्लासरूम इंटरेक्शन क्या होता है, मल्टीलिंग्विज्म क्या है, बहुभाषावाद क्या है, इससे क्वेश्चन रहता है। बहुभाषी कक्षा में शिक्षक की भूमिका क्या है। तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के इंपॉर्टेंट बताए गए हैं, गेस क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस है। तो आई होप ये सब बेनिफिट आप लोगों को करे, आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लेना, सारे आंसर्स देख लेना है, और इससे आप लोगों को बेनिफिट होगा ही होगा, तो अच्छे से करके जाइएगा। अब 4 बजे का क्लास हमारा आगरा यूनिवर्सिटी के लिए चल रहा है। अब जैसे आप लोग का एग्जामिनेशन होगा तो उसको पे भी हम फोकस करेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये सारी चीजें कंप्लीट कर लेनी है। फिर मिलूंगी, टिल देन टेक केयर एवरीवन।